हेलो 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 साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से टाइम टेबल आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि अब आ चुकी है जुलाई। अब आप लोगों को पढ़ाई और अपनी जी जान लगा देनी है, ताकि हर उस माँ बाप का सपना पूरा हो जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसके लिए वो आपको पढ़ा रहे हैं, उनका सपना पूरा हो, तुम्हारा सपना पूरा हो। अब आप अपनी जी जान लगा दीजिए और आपने खुद से वादा कीजिए कि मैं सन 2027 बोर्ड एग्जाम में हर वो चीज वो अंक लेकर आऊंगा जिससे मेरे माँ बाप को खुशी हो। मेरे पापा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको एक वो रेस्पेक्ट दूं ताकि वो खुश हो जाएं, और उन्हें भी अपने जो बेटों पर खर्च करते हैं उससे उन्हें पछतावा ना हो। क्या करते हैं कुछ बेटे, मैंने बहुत सारे को देखा है कि वो क्या करते हैं, अपने पिताजी को बेकार में आंख देते रहते हैं और कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, फिर क्या करते हैं लास्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, केवल उनकी लापरवाही की वजह से। और उनकी लापरवाही उनके माँ बाप पर इतनी बड़ी ठेस पहुंचाते हैं जो कि वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी जी जान लगा दीजिए, कैसे पढ़ाई करनी है, किस रणनीति से पढ़ाई करनी है। आपका ये छोटा भाई आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से लेकर आया है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक रणनीति, एक एक टाइम टेबल, किस टाइम पर आपको क्या करना है। देखिए, मैं आपको हर मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये विषय तुम पढ़ लेना, ये मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि इतने टाइम में आपको क्या करना है, इतने टाइम में आपको खाना खाना है, इतने टाइम में आपको नहाना है, इतने मैं आपको सब बताऊंगा। मैं आपको हर एक रणनीति के साथ लेकर चलूंगा और अपने साथ हमेशा वो 27 बोर्ड एग्जाम तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। बस मुझे एक चीज की जरूरत है, वो है आपका सपोर्ट। आप हमारे पास सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा, हर एक अपनी ताकत लगा दूंगा। बस आप क्या करिएगा, अपनी सपोर्ट, अपना प्यार अपने इस छोटे भाई के लिए थोड़ा सा बना। बस मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहूंगा, मैं आपके टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी ज़्यादा आपको जो जोश में आकर मतलब कि एक दिन ज़्यादा पढ़ाई कर ली फिर नहीं करी। देखिए, अभी आपको एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, मतलब ना ज़्यादा प्रेशर लेना है और ना ही ज़्यादा कि मज़े में रहना है कि पढ़ाई हम कभी कर लेंगे। ओके, पढ़ाई करनी है पर इतने प्रेशर के साथ नहीं पढ़ाई करनी है, आराम आराम से करिए। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोग उठते कितने बजे, आप लोग उठते कितने बजे हैं ये मुझे बताइए। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग उठ जाते होंगे 5 बजे। सभी लोग 5 बजे तो उठ जाते होंगे। ये तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ये टाइम टेबल देने वाला हूँ आप लोगों को। मैं क्लास 10th वालों की भी बात कर रहा हूँ इसमें, और और जो मैं बात कर रहा हूँ 12th वालों की। मैं दोनों क्लासों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारी 10th क्लास होती है तो उसमें चैप्टर कितने होते हैं। देखिए, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, और विज्ञान हो गई, और क्या होता है, और सामाजिक विज्ञान हो गई, और आर्ट्स हो गई। 3 और 3 6 सब्जेक्ट हो गए। 3 और 3 6 सब्जेक्ट हो गए। ये तो क्लास 10th की बात है। क्या है, क्लास 10th की बात है। अब मैं करता हूँ 12th की बात। तो 12th की बात मैं करूँ तो इसमें भी ज़्यादा नहीं है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और क्या है, 5 सब्जेक्ट इसमें हो गए। 5 सब्जेक्ट इसमें हो गए, 6 सब्जेक्ट इसमें हो गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, आपको क्या करना है। ये 10th में आर्ट्स तो आप लोग डेली नहीं पढ़ते होंगे। आप लोग डेली तो आर्ट्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, आप डेली आर्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 5 विषय हो जाएंगे आपको, इसके 5 विषय हो जाएंगे। मैं सभी की रणनीति एकदम अच्छे से लेकर चलूंगा और अच्छे से बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहेगा अंत तक। मैं कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, मैं सब बताऊंगा। देखिए, मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं लेकर आ रहा था। देखिए, ये मेरा जो गेस्टर था, जो बच्चे ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उन्होंने ये खराब कर दिया। इसका जो लगा था उसे छुड़ा दिया। पर आप लोग चिंता मत करिएगा, मैं आपके लिए, ये मेरी बनियानी है, इससे मिटा कर मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हर एक वो चुनौती का सामना करूंगा जो मेरे सामने आएगी आप लोगों को पढ़ाने से रोकने के लिए।
मैं हर वो चुनौती का सामना करूंगा। तो बने रहिएगा। देखिए अब मैं कहता हूँ कि हर बच्चा होता है 5 बजे उठ जाता है, 5 बजे आराम से उठ जाते होंगे सभी लोग। 5 बजे उठने के बाद क्या करोगे तुम? 5 बजे उठ जाने के बाद आप 20 या 30 मिनट में तो आप लोग फ्रेश हो ही जाते होंगे। बताइए, लड़के तो फ्रेश हो ही जाते होंगे 30 मिनट में, मतलब कुल्ला करके नहा धोकर फ्रेश हो जाते होंगे। क्या करना है आपको? 5:30 तक आप फ्रेश हो गए। क्या किया आपने? क्या किया? नहाना और ब्रश करना और जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो सब इसमें फ्री हो जाएगी। अब बात आती है कि 5:30 तक क्या करना है। 5:30 से मुझको क्या करना है? 5:30 के बाद आपको बैठना नहीं है। 5:30 के बाद आप लोगों को बैठना नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से चीज लेकर आ रहा हूँ। वो है, मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मेरी जो क्लास चलेगी वो चलेगी। ज़्यादा मैं बड़ी क्लास लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं बहुत छोटी क्लास लेने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो मैं आपका लूंगा 1 घंटा। 1 घंटा दूंगा। 1 घंटे की वीडियो देखो? नहीं, मैं आपको 1 घंटे की वीडियो नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा केवल 30 मिनट की वीडियो। 30 मिनट की वीडियो मैं आपको दूंगा और उसमें आप क्या करिएगा? मैं आपको 30 मिनट की वीडियो दूंगा, पर बोले आपने क्या किया, यहाँ पर 1 घंटा कर दिया। नहीं, यहाँ पर 1 घंटा मैंने आपका लिया। इसमें क्या करना है? जो मेरी क्लास चलेगी वो चलेगी मैथ की। हमारी जो क्लास चलेगी वो चलेगी मैथ की। और मैं आपको बता दूं, ये मैथ की क्लास क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए, क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी। अभी क्लास ट्वेल्थ वाला का है, ये क्लास ट्वेल्थ वालों का है ओनली। मैं आपको बता दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6:30, गुरु 6:30 पर क्या करना है? भैया जी, मुझे 6:30 पर क्या करना होगा? 6:30 पर मैं लेकर आ रहा हूँ, जो 6:30 पर मैं लेकर आ रहा हूँ वो है वो है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर है हमारे। 6:30 पर मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, बस आध घंटा लूँगा। और आध घंटे के लिए मैं, ये मेरी मैथ की क्लास चलेगी, मैथ की क्लास चलेगी। जो ये क्लास है वो है 10th वाली। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? अब ये बात और बता दी, तब तक ये क्या करेंगे 12th वाले, क्योंकि आपने 10th की वीडियो तो दे दी। अब 12th वाले इसमें क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको क्या करना है? ये यार कीड़ा बहुत उधम मचा रहा है, रात का समय है, कीड़े बहुत आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर क्या करना है? तो देखिए मैं आपको लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो करना है आपको, देखिए यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ वाले, अब यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ वाले क्या करेंगे? यहाँ पर जो क्लास ट्वेल्थ वाले पढ़ेंगे फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ वाले। क्लास ट्वेल्थ वाले पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिक्स। अब अब यहाँ पर 10th वाले क्या करेंगे? यहाँ पर 10th वाले क्या करेंगे हैं? गुरु जी आपने इतना तो बता दिया कि यहाँ पर 10th वाले क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सवेरे सवेरे जो याद करने वाली चीज होती है वो है हिंदी। आपको यहाँ पर पढ़नी है हिंदी। हिंदी पढ़नी है, वो भी क्लास 10th वालों, क्लास 10th वालों को यहाँ पर पढ़नी है आपको हिंदी। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर हुई। अब बताइए आगे का टाइम टेबल क्या है। तो मैं आपको आगे का टाइम टेबल बता दूं, तो आप, अब बचा मेरे पास आध घंटे में, तो क्या करना, 7:30 बजे से 8 बजे, मतलब 7:30 बजे तक आपको क्या करना, तैयार होना चालू कर देना। और अपनी ड्रेस पहनकर खाना पीना खाकर, 8 बजे का आपका स्कूल होगा, गर्मियों में 8 बजे का होता है, तो आप 8 बजे स्कूल चले जाए। 8 बजे स्कूल चले गए। इतना टाइम आपने क्या किया?
8 बजे मतलब इसमें में क्या किया, स्कूल की तैयारी में लगा दिया, स्कूल की तैयारी में लगा दिया। ये सब तैयारी हो गई आपकी, स्कूल ड्रेस फ्रेस पहनी आपने, तैयार हो गए। अब क्या हुआ, आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक तो आप स्कूल में रहोगे। ये तो आपका स्कूल का हो गया। ओके, ये तो आपका स्कूल का हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आप 2 बजे आ गए, आप 2 बजे आ गए और 3 बजे तक आपने क्या किया, 3 बजे तक आपने आराम से खाना खाकर, आध घंटा में खाना खाकर, आध घंटा में आप लोगों ने लेट पेट लिया और आराम से कर लिया, आराम कर लिया आपने। अब बज गए कितने, अब 3 बज चुके हैं और 3 बजे आपको आना है। इसमें क्या करना है आपको, वहां से आकर ड्रेस चेंज करेंगे और क्या करेंगे, खाना खाएंगे और आराम करेंगे, रेस्ट कर लेना है। क्या करना है, रेस्ट कर लेना है, आराम। स्कूल में आते हैं हमें मालूम है थक जाते हैं, क्योंकि मैं भी अभी स्कूल से ही आया हूँ, मुझे आप लोगों की अच्छे से फीलिंग पता है कि कब कौन क्या होगा, मुझे अच्छे अच्छे से पता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसमें आप रेस्ट करना। और जो आप 4 बजे हो गए, 3 से 4 बजे आपको क्या करना है, 3 से 4 बजे आप क्या करेंगे। हम्म, कीड़ा तो बहुत ज्यादा उधम मचा रहा है। फिर क्या करेंगे, 3 से 4 बजे क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री कौन पढ़ेंगे, क्लास 12th वाले। क्या होगा, क्लास 12th वाले पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री। अब इसमें क्लास 10th वाले क्या करेंगे, 10th वाले क्या करेंगे, 10th वाले पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, विज्ञान। ओके, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, विज्ञान, विज्ञान पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे विज्ञान। ओके, ये तो ज्यादा उधम मचा दिया इस साला, उत्पाद मचा के रख दिया इसने तो। क्या किया जाए इसके साथ बताओ दोस्तों, इसके साथ क्या किया जाए। बहुत ज्यादा उधम मचा रहा है यार, ये तो क्लास नहीं लेने दे रहा है। पर मैंने आपसे कहा है कि हर एक मुसीबत आएगी जो तुम्हारी क्लास को रोकने के लिए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं उसे खत्म कर दूंगा जो आपके बीच आएगा और हमारे बीच आएगा, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे वीडियो को रोकने के लिए जो सी मुसीबत आएगी, मैं उसे खत्म कर दूंगा जड़ से। तुम टेंशन मत लो। क्या करना है फिर तुम्हें, यहाँ पर क्या करना है आपको, 4:30 बजे, यहाँ पर 4 बजे, 4 बजे से 4:30 बजे आप लोगों को रेस्ट ले लेना है थोड़ा, आध घंटा का। 1 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। क्या करना है, थोड़ा सा खेल लीजिए। क्या करना है, खेल लीजिए। फिर क्या करना है, आपको 4:30 बजे बैठ जाना है और 5:30 बजे तक, 5:30 बजे तक पढ़ना क्या है, आपको यहाँ पर पढ़नी है इंग्लिश। क्या पढ़नी है यहाँ पर, इंग्लिश पढ़नी है, दोनों को, हाँ, क्लास 10th एंड 12th वाले आपको पढ़नी है इंग्लिश। अब क्या करना है, आप 5:30 बजे निकल जाइए, थोड़ा सा खेतों खेतों में टेल आइए, क्योंकि गांव वाले बच्चे खेतों में, उनके यहाँ खेत होते हैं, तो वह क्या करेंगे, थोड़ा सा टेल लीजिए, थोड़ा सा टेल आइए खेत वेत में, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और क्या। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, अब तुम 5:30 बजे टेलने गए, 6 बजे आपने क्या किया, टेल आए, 6 बजे आप आ गए घर पर, खाना पीना खाया, 7 बज गए। यहाँ पर आपने क्या किया, शाम का खाना खाया, शाम का खाना खाया, क्या किया आपने, खाना खाया, यहाँ पर आपने खाना खाया। ओके, अब आप बैठ गए 7 बजे पढ़ने। 7 बजे से लेकर तुमने क्या किया, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे,
7 बजे और 8 बजे और 9 बजे। यहाँ पर आपको 3 घंटा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है और आपको को पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको डिसाइड नहीं करके बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट, मतलब आपको जौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए हार्ड है, इसमें नंबर कट सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम दीजिएगा। ओके, वो आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा उसको। पर यहाँ पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आप बेशक यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन गैप हो जा रहा है तो उससे कोई बात नहीं, पर यहाँ पर आपको रेगुलर 7 से 9 घंटे, 7 से 9 बजे तक आपको डेली पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, ये तुमको जब तक करना है जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता है। अगर करनी है आपको मंजिल, अगर आपको पानी है मंजिल, तो करना होगा फोकस पढ़ाई पर। और पूरा पूरा यहाँ पर 3 घंटे आपको रेगुलर देने पड़ेंगे दोनों को। हाँ, क्या करना है, क्लास 10th वाले और एंड 12th वाले, दोनों के लिए। फिर करना है 9 बजे से लेकर, आप वो सब रिवीजन करिए। 9 बजे से लेकर आप वो सब रिवीजन करिए, आध घंटे में जो आपने दिन भर में पढ़ा है और क्या किया है आप वो कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या किया है, 9:30 बजे तक वो करिए। और नौ, आप जो आपके पास आध घंटा बचा है, इसमें आप थोड़ा बहुत फ़ोन चला सकते हैं, और फ़ोन चला लीजिएगा इसमें। और 10 बज जाएं, और 10 बजे के बाद कोई बच्चा नहीं जगेगा, क्योंकि इसमें करनी है सबको स्लीप। सबको सो जाना है 10 बजे, सबको 10 बजे सो जाना है। अगर मैंने देख लिया किसी को ऑनलाइन तो मारूंगा। सबको सो जाना है, जगना नहीं है, क्योंकि आपको नींद लेनी है पूरी और काम भी करना है। ये नहीं, इसमें जो मैंने आपको टाइम बताया है ये वाला, तो इस टाइम को क्या करना है तुमको, इसमें आपको स्कूल का भी बहुत सिलेबस होता है, वो नोट्स बनाने पड़ते हैं, मुझे पता है। क्या करते हैं कुछ बच्चे, तो क्या करते हैं वो रफ में लिखते हैं, फिर घर आकर फेयर बनाते हैं, उसमें आप बना सकते हैं, पर आपको पढ़ना है डेली कंसंट्रेशन के साथ। ओके, यहाँ पर तो है हमारा टाइम टेबल। यहाँ पर तो मैंने आपको दिया टाइम टेबल। और जो मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात बताने वाला हूँ, इसमें जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात बताने वाला हूँ वो है मेरी क्लास। जो मेरी क्लास आएगी, ये मैथ की क्लास आएगी और ये मैथ की क्लास आएगी। इन दो क्लासों में तो आपको अटेंड होना ही होना है। क्या करना है, ये जो क्लासें हैं इनमें तो आपको अटेंड होना ही है। मैं आपको ज़्यादा नहीं, 2, 3, 5, 5 से 10 भी हो सकते हैं अगर छोटे सवाल हैं तो। वैसे तो मैं इस आंसर करूँगा 5 से 5 क्वेश्चन लेके आऊँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं देखो आप लोगों को एक बात बता दूं, क्योंकि यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं अब बता रहा हूँ। क्या बात है ना, कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ तो वहाँ की वीडियो देखूंगा, कहीं पढ़ रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्या करना है, क्या तुम कर रहे हो, अभी तक तुमने क्या किया है, किसका बैच खरीद रहे हो, कौन से की तुम फैन हो, किसके यहाँ जाते हो, कहाँ ऑफलाइन जाते हो, कहाँ ऑनलाइन जाते हो, खुद से मतलब नहीं। मुझे किसी से मतलब नहीं है, क्या करना है बस मुझे आपका आध घंटा चाहिए, और मैथ में आपका होगा 100 रुपये। एक लेनी है आपको इतनी मोटी कॉपी, आपको लेनी है कितनी मोटी कॉपी, और उसमें मैं जो सवाल दूंगा उसे करो और वहां पर उतारो, और वहां उसे रिवीजन करके रट दो उसे, कि साला कोई भी हमसे पूछे मैं इसका तुरंत जवाब दे दूँ, तुरंत जवाब दे दूँ मैं। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि इस टाइम को जरूर फॉलो करें। और मैं
आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट्स में, लॉन्ग में, हर चीज़ में समझाने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए आप जो कहोगे वो कर दूंगा। देखिए, मैं इस टाइम टेबल को तो दिया हूँ, पर आप लोगों को ये मत सोचिएगा कि मुझे इस टाइम टेबल से पढ़ाई करनी है। आप इसमें से कुछ टाइम टेबल इधर से उधर के लीजिए, पर आपको इतने घंटे पढ़ना है। मैंने ये आपको आपके टाइम टेबल के थ्रू बनाया है। पर मैं आपसे अपना वादा करता हूँ, मैंने पहले भी वादा किया था, उस वादे को भी पूरा करूँगा। मैंने आपसे कहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं आ रही थी, मैं उस सिलेबस को भी कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको रोज 5 क्वेश्चन कराऊँ, 10 क्वेश्चन कराऊँ, कितने भी क्वेश्चन कराऊँ, पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा, ये वादा है। तो मेरे इस चैनल को तुम देखिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि मुझे देखिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई घाटा नहीं। बस क्या है कि मुझे सपोर्ट मिलेगा आपका, मुझे खुशी होगी कि बच्चे ने मुझे क्या दिखाया, मुझे उसके लिए अगर मेरा देखिए सिद्धांत है कि मेरे लिए आप लोग इतना करोगे तो मैं आपके लिए इतना करूँगा। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे। एक बार बस मौका दे के देखिए, मैं कुछ भी कर। पर मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, तो इस बार भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगा, और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे हटा दूंगा। हम और तुम प्यार से सन 2027 में फोड़ेंगे और करके दिखाएंगे। ओके, करके दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर भी क्या है, देख लीजिएगा। और कुछ आपको लग रहा है इधर उधर कर लीजिएगा, और आप मुझे कमेंट में ये जरूर करके बताइएगा कि गुरु जी यहाँ पर, भैया जी यहाँ पर इस टाइम टेबल को आप क्लास दीजिएगा, इस टाइम टेबल में आप क्लास कीजिएगा। मैं इस टाइम टेबल में फ्री रहता हूँ, आप कौन से टाइम में फ्री रहते हो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसी टाइम में क्लास दूँगा। 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, जितने बच्चे सपोर्ट करना चाहें उतने बच्चे कर सकते हैं। मैं उन सबके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, हर एक कंटेंट में बना। और आपके लिए यहाँ पर आपका भाई आपके लिए जरूरत पड़ने पर 10 घंटे भी खड़े रह सकता है, 12 घंटे भी खड़े रह सकता है, 24 घंटे तक खड़ा रह सकता है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आप लोग मेरे लिए इतना करोगे, मैं आपके लिए इतना करूंगा। हौसले बुलंद हैं, कामयाबी जरूर मिलेगी। बस भरोसा रखो अपने आप पर, बस भरोसा रखो अपने आप पर। तुम माँ बाप को अभी सपना पूरा करना है और 95 लाना है। देखिए, मैं क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं कहीं पर मैं आपके लिए कंटेंट, आप जैसा कहोगे वैसा ले आऊँगा, जिस तरीके से कहोगे जिस तरीके से ले आऊँगा, तुम जो कहोगे वो कर दूँगा। तो इसी वाणी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा बहुत ही अच्छे से। चलिए चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। सुबह, धन्यवाद।